दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। ये हत्या एक नौकर ने दी है, ऐसा यहां पर आरोप लग रहा है, क्योंकि नौकर वारदात के बाद फरार था। मृतक महिला का नाम रुचिका है, जिनकी उम्र 42 साल है, जबकि उनके बेटे क्रिश की उम्र 14 साल है। क्रिश का शव बाथरूम में मिला था और उसके अलावा महिला का जो शव है वो बेडरूम में मिला था। देर रात को तकरीबन 9:41 के आसपास दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है, क्योंकि ये कॉलर कोई और नहीं बल्कि रुचिका के पति कुलदीप थे। और उसके बाद पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची। जब पुलिस ने देखा कि यहाँ पर अचानक क्या हुआ है, तो अंदर जाकर देखा, क्योंकि सीढ़ियों पर भी खून बिखरा हुआ था, जिससे पति को शक हुआ। और उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर वो रहते थे, वहाँ पर घर के अंदर के हालात काफ़ी खतरनाक थे, क्योंकि दोनों का किसी धारदार हथियार से हमला किया गया था और वो दोनों रक्त रंजित हालात में अंदर पड़े हुए थे। जिसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची। पुलिस ने अंदर पूरा मौका मुआयना किया, घर के अंदर की जानकारियाँ ली। जो आरोपी जिस पर शक जताया जा रहा है वो घर का नौकर है, क्योंकि फरार हो गया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसको दबोच लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में सूत्र ये बता रहे हैं कि घर में डांटने की वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन पुलिस उससे पूरी तरह से पूछताछ कर रही है कि क्या यही वारदात की वजह है या इसके अलावा भी कोई और वजह थी, क्या लूटपाट या कुछ ऐसी आशंका भी थी। तो इसको लेकर पुलिस ने देर रात घर को खंगाला, सारी चीज़ें देखी और उसके बाद यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम इस F ब्लॉक में 140 पर पहुंची थी, जहाँ पर कुलदीप और उनके परिवार से बातचीत हुई थी, क्योंकि मृतक रुचिका का जो शव था वो बेडरूम में पड़ा था। यानी पहले हमला रुचिका पर किया था और उसके बाद बाथरूम में क्रिश का पड़ा था। तो क्या क्रिश बाथरूम में अंदर गया था, जिसके बाद उसने डोर लॉक किया, उसके बाद हमला किया। पुलिस इस सारे सीक्वेंस को इकट्ठा कर रही है। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा की वायर यहाँ पर निकली हुई है, जिससे क्या ये आशंका जताई जा रही है कि क्या सीसीटीवी कैमरा की वायर निकाली गई थी या पहले से निकली है। इसको लेकर भी पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर है, घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था, क्योंकि ऑटोमेटिक लॉक होते हैं, हमेशा बंद होते हैं। और नौकर को इस घर की पूरी जानकारी थी, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है आप देखेंगे पॉश इलाका है। लाजपत नगर फर्स्ट जो पॉश इलाका है, यहाँ पर ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया था। घर के नौकर पर पूरा शक था, क्योंकि वो लापता था, फरार था। जिसके बाद पुलिस की 6 टीमें यहाँ पर लगी थी और दिल्ली पुलिस साउथ ईस्ट जिले की 6 टीमों ने इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले, जिस पर आरोप लग रहा है घर के नौकर को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्राइम ऑफ सीक्वेंस क्या था। क्योंकि जिस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, तो क्या महिला और उनके बेटे 14 साल के क्रिश पर एक साथ हमला किया गया था, या फिर पहले महिला को बेडरूम में उसकी हत्या की गई और उसके बाद बाथरूम में जब क्रिश था तो उस वक्त उसके ऊपर हमला किया गया था, जिस तरह से बाथरूम के अंदर उसका शव मिला है। पुलिस को क्राइम ऑफ सीन से कई सारी चीज़ें मिली हैं, जिसको लेकर एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी कैमरा फुटेज आसपास के कलेक्ट किए गए थे, और जिसके बाद आरोपी की पहचान हो पाई, क्योंकि टाइम देखा जा रहा था कि कितने बजे वो घर से निकला था। और जो आस पड़ोस के लोग हैं उनको जानकारी मिली थी। हालांकि पड़ोस की एक महिला ने ये जरूर सूचना दी थी कि रात को 9 बजे के आसपास घर से कुछ आवाज़ आ रही थी। तो इसका मतलब यह है कि आवाज़, हल्की आवाज़ के बचाव की आवाज़ थी, जिस पर संघर्ष किया गया होगा कि नौकर या आरोपी हमलावर जो भी था। तो कुल मिला के पुलिस का कहना है कि अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, आरोपी को पकड़ा गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और पूरी घटनाक्रम को अंजाम देने के पीछे का मकसद जानना जरूरी है। क्या घर के अंदर लूटपाट हुई थी या नहीं, या फिर महज लूटपाट को दिखाया गया था, क्योंकि आरोपी नौकर कब से यहाँ पर था, इसके बारे में पूरी डिटेल ली गई है। क्योंकि जो कॉलर थे वो खुद रुचिका के हस्बैंड थे, और इसी वजह से पूरे घटनाक्रम को इस वक्त पुलिस यहाँ पर पड़ताल कर रही है और कुछ ही देर बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा।